आज की चर्चा में पहले तो बात होगी यूपीपीएससी कैलेंडर 2026 कब जारी कर रहा है, और दूसरी बात यूपीपीसीएस 2026 के क्या अपडेट्स हैं, और तीसरी बात होगी कि अब एस्पिरेंट को करना क्या है। मैं पीके सर अपने वाईटी स्टूडियो पर आपका स्वागत करता हूं। यूपीपीएससी एग्ज़ाम कैलेंडर 2026 अगले सप्ताह जारी कर रहा है, और जिसमें 3 बड़ी परीक्षाएं यूपीपीसीएस 2026, आरओ 2026 और बीईओ देखने को मिल सकती हैं। जैसा आयोग ने कहा है कि यूपीपीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन 15 जनवरी तक जारी कर देगा, और सुनने में ये भी आ रहा है कि यह जो है कि एग्ज़ाम जून के फर्स्ट वीक में करा लिया जाएगा। यह तो रही जानकारी, लेकिन अब एस्पिरेंट को करना क्या है, क्योंकि हर साल वही एग्ज़ाम, वही कैलेंडर मौसम की तरह आते जाते रहते हैं, लेकिन अपनी स्थिति वही की वही बनी रहती है। तो मैं इस पर आज खुलकर बात करना चाहता हूँ, बिगिनर एस्पिरेंट से भी और ओल्ड एस्पिरेंट से भी। देखिए, कठिन मेहनत तो करनी ही होगी, चाहे ठंडी रहे, चाहे गर्मी रहे, चाहे बरसात रहे, चाहे कोई भी परिस्थिति रहे। आपको अपने सामाजिक गतिविधियों से कुछ दिनों के लिए दूरी बनानी होगी, वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे यार मित्रों के साथ जाके गप्पे लड़ाना हो, चाहे चाय की टपरी पर ज़्यादा देर तक जो है कि समय व्यतीत करना है, यह सब छोड़ना ही होगा। यह कुछ कुछ स्थितियां हम लोगों को, जैसे पौराणिक और ऐतिहासिक महापुरुषों के बारे में, चाहे वो महापुरुष हों चाहे असुर हों, उनके बारे में बताया जाता है कि ये असुर या महापुरुष ने इतना कठिन तपस्या किया और शक्तियां अर्जित किया। सोचिए, पहले लोग जंगल में जाकर तपस्या करते थे, जंगल में जाकर लोग तपस्या करते थे, और गर्मी सर्दी और न जाने किन किन जो है जंगली जानवरों तमाम जो है कि बाधाओं से पार पाकर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करते थे। लेकिन उनसे तो हम लोगों की स्थिति बहुत ही बेहतर है। अब हम लोगों को भी उन्हीं की तरह कुछ कठिन तपस्या जैसे सिचुएशन क्रिएट करनी होगी, जैसे भागीरथी ने किया, विश्वामित्र ने किया, वाल्मीकि ने किया। उनसे लेकर अगर असुरों को देखो तो भस्मासुर, महिषासुर, रावण ने भी किया। अब हम आप लोगों को 2 जरूरी बात बताते हैं। पहला ओल्ड एस्पिरेंट के लिए और दूसरा बिगनर्स के लिए। ओल्ड एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है कि आपने जितने अभी तक पेपर दिए हैं, पहले तो आप अपने पेपर को फिर से खोलिए और उसका डिटेल्ड एनालिसिस करिए। डिटेल्ड एनालिसिस कि आपने कौन सी मिस्टेक की है और उन मिस्टेकों को कैसे सुधारा जा सकता है। जब तक आप उन कारणों पर काम नहीं करेंगे जिन कारणों से आप लगातार असफल हो रहे हैं, तो आपकी तैयारी बेकार है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि आपकी तैयारी तो पूरी है, लेकिन आपसे जो मिस्टेक हो रहे हैं उन मिस्टेकों पर आपको ध्यान देना सबसे ज़रूरी बात है। और बिगिनर्स के लिए मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें उनको बताया जाएगा कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, कैसे रिवीजन करना है, और किन ज़रूरी बातों पर फोकस्ड रहना है जिससे उनका सिलेक्शन पहली ही बार में हो जाए। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।